दोस्तों, एक एसपी साहब भेष बदलकर अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाते हैं जो उनसे 4 सालों से अलग रह रही थी। जाकर अपनी पत्नी की हालत को देखते हैं तो फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोस्तों, क्या कारण था जो एक एसपी साहब की पत्नी उनसे अलग रह रही थी और आज वह अपनी पत्नी के सामने भेष बदलकर क्यों पहुंचे थे? आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। दोस्तों, बहुत ही अद्भुत और इंटरेस्टिंग कहानी है, मगर कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो कहानी है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर के एक छोटे से गाँव में सीमा नाम की लड़की अपने पिता रमेश के साथ रहती थी। उनके परिवार में बस यही 2 लोग थे, क्योंकि सीमा की माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था। सीमा को बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था और उसके पिता भी यही चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल करे। रमेश खुद भी सरकारी नौकरी में थे और इसी नौकरी के चलते उनका जीवन सुकून से बीता था। वह सोचते थे कि उनकी बेटी भी पढ़ाई लिखाई करके अपने जीवन को सफल बना सके। समय बीता और सीमा ने ग्रेजुएशन पूरी की। इसके बाद वह सरकारी नौकरी की तैयारी में जुट गई। वह कोचिंग जाती, दिन रात मेहनत करती और पूरे जोश के साथ पढ़ाई करती। इसी दौरान सरकारी बैंक में कुछ भर्तियां निकली तो सीमा ने भी फॉर्म भर दिया। उसने मेहनत से एग्ज़ाम की तैयारी की और भगवान की कृपा से वह पास हो गई। उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई और उसे बैंक में क्लर्क की सरकारी नौकरी मिल गई। अब सीमा अपनी नौकरी में व्यस्त थी और अच्छे से काम कर रही थी। इसी बीच उसके पिता रमेश को उसकी शादी की चिंता होने लगी, क्योंकि सीमा की उम्र अब शादी के लायक हो चुकी थी। पड़ोस के लोग भी इस बारे में बातें करने लगे थे। रमेश ने अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढना शुरू किया और उन्हें मुरादाबाद शहर के ही एक लड़के सोनू के बारे में पता चला। सोनू एक साइबर कैफ़े चलाता था और पढ़ाई में भी रुचि रखता था। वह भी एक दिन सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखता था और इसके लिए कई परीक्षाएं दे चुका था, लेकिन अब तक सफल नहीं हुआ था। रमेश को सोनू का व्यक्तित्व अच्छा लगा। उन्होंने सोनी की कुछ तस्वीरें ली और घर आकर सीमा को दिखाई। उन्होंने कहा, बेटा, यह लड़का दिखने में सुंदर है और पढ़ाई के साथ साथ अपने काम को भी अच्छे से संभाल रहा है। मुझे यह लड़का तुम्हारे लिए बहुत पसंद आया है। रमेश ने सोनू की तस्वीर सीमा को दिखाते हुए कहा, बेटा, यह लड़का सुंदर है, पढ़ाई में रुचि रखता है और अपने काम को भी संभाल रहा है। मुझे यह लड़का तुम्हारे लिए बहुत पसंद आया है। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मैं इसके परिवार से बात करूं। सीमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पापा, अगर आपने किसी को मेरे लिए चुना है तो उसमें ज़रूर कोई ख़ास बात होगी। मैं आपकी पसंद पर भरोसा करती हूँ। सीमा के पिता ने सोनू के परिवार से बात की। सोनू का परिवार भी सीमा को पसंद कर गया और शादी की तारीख तय कर दी गई। 2 महीने बाद सीमा और सोनू की शादी धूमधाम से हो गई। शादी के बाद सीमा अपने ससुराल पहुंची। सोनू ने अपनी पत्नी को बहुत प्यार और सम्मान दिया। सीमा भी अपने पति और सास ससुर का खूब ख्याल रखती थी। सुबह का नाश्ता तैयार कर सीमा अपनी नौकरी पर चली जाती और दोपहर का खाना उसकी सास बना लेती। शाम का खाना फिर सीमा ही बनाती थी। सोनू को इससे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि सीमा अपनी सरकारी नौकरी के साथ साथ घर के कामों में भी हाथ बटा रही थी। समय इसी तरह बीतता गया। सोनू, जो कई सरकारी परीक्षाओं में असफल रहा था, शादी के बाद एक बार फिर से यूपीएससी की परीक्षा देता है। जब रिजल्ट आया तो वह खुशी से झूम उठा, क्योंकि इस बार उसने यूपीएससी का एग्ज़ाम पास कर लिया था। सोनू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपनी इस सफलता का सारा श्रेय सीमा को दिया और कहा, सीमा, तुमने मेरी बहुत मदद की। तुम्हारे समर्थन और प्रोत्साहन ने मुझे यह सफलता दिलाई है। यह सुनकर सीमा की आंखें खुशी से भर आई। इसके बाद सोनू की ट्रेनिंग शुरू हुई और ट्रेनिंग के बाद वह एक सब इंस्पेक्टर एसपी बन गया। उसकी पोस्टिंग पास के ही शहर में हो गई। वह अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभा रहा था और परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। धीरे धीरे समय गुजरता गया, लेकिन एक दिन सोनू ने विचार किया कि दोनों पति पत्नी की नौकरी होने के कारण वह एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हैं। उसने सीमा से कहा, सीमा, तुम्हें अपनी नौकरी से रिज़ाइन कर देना चाहिए। अब पैसों की कोई कमी नहीं है और मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिता सकें। मेरे माता पिता की सेवा करो और मेरा भी ख्याल रखो। सीमा पहले तो नौकरी छोड़ने से मना कर देती है, लेकिन सोनू के प्यार को देखकर और उसे नाराज़ न करने की सोचकर वह खुशी खुशी अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देती है। अब सीमा घर पर रहकर अपने पति और सास ससुर का ख्याल रखती है और उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा खुशहाल हो जाता है। सप्ताहांत पर वह सोनू के साथ घूमने भी जाती है और अपने ससुराल में उसे वही सम्मान मिलता था जो पहले मिलता था। परिवार खुश था, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी खुशियों को नज़र भी लग जाती है। समय के साथ सोनू सीमा के चरित्र पर शक करने लगा। नौकरी छोड़ने के बाद भी सीमा के बैंक के कुछ सहकर्मी उससे मिलने के लिए घर आते रहते थे। यह देखकर सोनू को शक होने लगा कि सीमा की उनके साथ कुछ नाजायज़ संबंध है।
जबकि असल में सीमा का अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार था, इसलिए वह लोग उससे मिलने आते रहते थे। लेकिन सोनू को यह बात पसंद नहीं आई और उसने सीमा के प्रति मनमुटाव पाल लिया। हालांकि उसने यह बात कभी सीमा को पता नहीं लगने दी, वह उसके बारे में ऐसा सोचता है। एक दिन सोनू अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया। पार्टी में भी वह इसी बात को सोचकर बहुत शराब पी गया कि उसकी पत्नी बदचलन है और उसके स्टाफ के लोगों से अवैध संबंध है। शराब के नशे में वह घर लौटा और देखा कि सीमा का एक और सहकर्मी उससे मिलने आया हुआ है। यह देखकर सोनू आग बबूला हो गया और सीमा को गालियां देने लगा। सीमा और उसका सहकर्मी सोनू की हरकत देखकर हैरान रह गए। सोनू का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। वह सीमा को लगातार अपशब्द कहता रहा। आखिरकार सहकर्मी वहां से चला गया, लेकिन सोनू का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने सीमा के साथ बहुत झगड़ा किया और अपने मन की सारी भड़ास निकाल दी। सीमा यह सब सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने सोनू को समझाने की बहुत कोशिश की कि वह जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। रात हो चुकी थी। सोनू के माता पिता भी उसे समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन नशे में धुत सोनू किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। अंत में सोनू ने सीमा पर हाथ उठा दिया। यह देखकर सीमा को भी गुस्सा आ गया। उसने अपने पिता को फ़ोन किया और उन्हें बुलाकर रात में ही मायके चली गई। सुबह होते ही सोनू का नशा उतर गया। उसे रात की सारी बातें याद आ गई, लेकिन उसने मन में अभी भी वही बातें चल रही थी कि उसकी पत्नी चरित्रहीन है। समय बीतता गया और उधर सीमा सोच रही थी कि शायद सोनू उसे लेने आएगा, लेकिन सोनू कभी उसे लेने नहीं गया। कुछ दिनों बाद सोनू ने सीमा को तलाक के कागजात भेज दिए। सीमा इसी बात से बहुत आहत हुई, लेकिन उसने अपने आत्मसम्मान के लिए तलाक स्वीकार कर लिया। तलाक के बाद भी सोनू सीमा को ही अपनी बर्बादी हुई शादी का कारण मानता रहा, जबकि सच्चाई यह थी कि सीमा ने हमेशा उसके साथ निभाने की कोशिश की थी। उसने हर तरह से उसका साथ दिया, अपनी सरकारी नौकरी भी छोड़ दी, लेकिन सोनू कभी उसकी कद्र न कर सका। तलाक के 6 महीने बाद सोनू के मन में ख्याल आता है कि शायद उसने सीमा पर शक करके गलत फैसला कर लिया है। वह इस बारे में तहकीकात करने का सोचता है और जब छानबीन करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी सोच कितनी घटिया थी। सीमा के चरित्र पर कोई दाग नहीं था। उसके सहकर्मी केवल उससे मिलने के लिए आते थे क्योंकि वह अपने व्यवहार के कारण सबकी प्रिय थी। यह सच्चाई जानने के बाद सोनू को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसका अहंकार उसे रोकता है। वह सोचता है कि अगर सीमा की कोई गलती नहीं थी तो उसी वक्त घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। उसे सुबह होने का इंतज़ार करना चाहिए था और फिर उसे समझाना चाहिए था। इसी घमंड के कारण सोनू सीमा को वापस लेने के लिए नहीं जाता। उधर सीमा अपने पिता रमेश के साथ ही रहने लगी, लेकिन किस्मत ने फिर एक और झटका दे दिया। उसके पिता को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। रमेश अपनी जवान बेटी की हालत देखकर हमेशा चिंता में रहते थे और अक्सर उसे दूसरी शादी करने के लिए कहते थे, लेकिन सीमा ने हमेशा मना कर दिया। वह कहती थी, पिताजी मैं ज़िंदगी में कभी दूसरी शादी नहीं करूंगी। पिता की मौत के बाद सीमा बिल्कुल अकेली रह गई। अब तक उसका खर्च उसके पिता की पेंशन से चल रहा था, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद वह भी बंद हो गया। सीमा ने अपनी पुरानी नौकरी वापस पाने की कोशिश की, लेकिन सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने के बाद दोबारा नौकरी पाना मुश्किल था। वह अपनी आर्थिक तंगी से बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि उसे कुछ ना कुछ काम करना चाहिए ताकि उसका खर्चा निकल सके। सीमा ने अपने ही गांव के चौराहे पर एक चाय की स्टॉल लगाने का फैसला किया। चाय की दुकान खोलने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं थी और उसकी कुछ बचत थी, जिससे वह एक छोटी सी चाय की दुकान खोल लेगी। चौराहे पर लगी उसकी चाय की स्टॉल से गांव के लोग और आने जाने वाले राहगीर चाय पीने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी और लोग उसकी चाय की तारीफ करने लगे। उसकी चाय की दुकान चल निकली और वह अपने आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन यापन करने लगी। धीरे धीरे समय बीता और सीमा की चाय की स्टॉल ठीक ठाक चलने लगी। वह उसी छोटी सी चाय के ठेले से अपना गुजारा करने लगी। उधर सोनू अपने गुस्से और अहंकार के साथ अपनी ज़िंदगी में व्यस्त था। तलाक के 4 साल बीत गए। एक दिन सोनू अपने एक दोस्त की शादी में गया। शादी का माहौल देखकर उसे अपनी शादी की यादें सताने लगी। उसे अपनी गृहस्थी की याद आने लगी और वह सोचने लगा, मैंने कितना गलत किया। मैंने अपने ही हाथों अपनी शादी को बर्बाद कर दिया, सिर्फ एक छोटे से शक की वजह से। वह मंडप के बाहर कुर्सी पर बैठा था, जहाँ पंडित जी दूल्हा दुल्हन को 7 फेरे और उनके वचन याद दिला रहे थे। यह सब देखकर उसका दिल भारी हो गया और वह शादी छोड़कर अपने घर लौट आया। अपने कमरे में अकेला बैठते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगा, मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत बुरा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर उसके मन में ख्याल आया, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं अपनी गलती को सुधार सकता हूँ। मैं सीमा के पास जाऊँगा, उससे माफ़ी मांगूंगा और उसे मना कर अपने साथ ले आऊँगा। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक सवाल उठा, तलाक को 4 साल हो चुके हैं, कहीं सीमा ने दूसरी शादी तो नहीं कर ली। उस रात वह इन्हीं ख्यालों में खोया रहा और सो नहीं सका। सुबह होते ही उसने फैसला किया कि वह अपनी पत्नी से मिलने जाएगा, लेकिन भेष बदल कर जाएगा, ताकि यह देख सके कि सीमा किस हालत में है, क्या उसने दूसरी शादी की है या नहीं। इसलिए सोनू ने एक साधारण कपड़े पहन लिए।
चेहरे पर दाढ़ी मूछें बढ़ा ली और अपनी पहचान छुपाने के लिए एक टोपी पहन ली। वह अलीगढ़ के उस छोटे से गांव की ओर चल पड़ा जहां सीमा रहती थी। उसके दिल में चिंता थी, लेकिन साथ ही यह उम्मीद भी थी कि शायद उसकी पत्नी अब भी अकेली होगी और वह उसे मना सकेगा। उसके दिमाग में तरह तरह की बातें आ रही थी कि पता नहीं मेरी पत्नी कैसी होगी, किस हाल में होगी, मुझे पहचानने के बाद क्या कहेगी। वह बहुत उत्सुक था। अब ड्राइवर गाड़ी को गांव के बाहरी चौराहे पर रोक लेता है। वह थोड़ा नर्वस फील कर रहा था तो अपने ड्राइवर से कहता है कि ऐसा करो, पहले एक कप चाय पी लेते हैं, वहाँ देखो एक चाय की स्टॉल भी लगी है, तो चलते हैं, मैंने सुबह जल्दी जल्दी में कुछ नहीं खाया है। ड्राइवर कहता है कि ठीक है सर, जैसा आप चाहो। दोनों गाड़ी से उतरकर चाय की स्टॉल पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही चाय की स्टॉल पर सीमा को खड़ा देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। एकदम से हड़बड़ा जाता है। सीमा को इस स्थिति में देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। खुद को संभालता है और सोचता है कि पहले चाय पी लेता हूँ, उसके बाद सीमा से कुछ बातचीत करूँगा। अब सोनू उसे 2 चाय बनाने का ऑर्डर देता है कि एक मेरे ड्राइवर के लिए और एक मुझे चाय दे दीजिए। सीमा सोनू की आवाज़ को सुनते ही चौंक जाती है, लेकिन जब उसे देखती है तो सोच में पड़ जाती है कि यह तो कोई और ही है। शायद मुझे ही ऐसा लग रहा है। इस आदमी की तो उम्र भी ज़्यादा है। वह उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि उसने मेकअप बूढ़े व्यक्ति के जैसा किया था। अब महिमा 2 चाय बनाकर उन्हें दे देती है। सोनू पास में ही एक टेबल पर बैठ जाता है और बार बार सीमा की तरफ ही देखने लगता है। इस बात को सीमा भी नोटिस कर रही थी कि यह व्यक्ति मुझे ही बार बार देखे जा रहा है, तो उसे भी शक हो जाता है। वह पहचान जाती है कि यह मेरा तलाकशुदा पति सोनू ही है, क्योंकि वह एक एसपी है और ऐसे नॉर्मल मुझसे मिलने के लिए तो आएंगे नहीं। तो वह हिम्मत करके बोल ही देती है कि आप सोनू हैं। सोनू सीमा के मुंह से अपना नाम सुनता है तो उसके हाथों से चाय का कप छूटकर ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब सीमा उसकी आंखों में आंसू देखती है तो फ़ौरन समझ जाती है कि यह मेरा पति सोनू है, जो कि भेष बदलकर आज मुझसे मिलने के लिए आया है। यह देख सीमा की आंखें भी भर आती है और वह भी रोने लगती है। तो सोनू सीमा के पास जाता है, उसे शांत कराता है और कहता है, सीमा तुम ऐसे क्यों रो रही हो? तो उल्टा सीमा भी उससे पूछ लेती है कि आप क्यों रो रहे हो? चलो मैं तो इस वजह से रो पड़ी क्योंकि मेरी तो घर गृहस्थी सब कुछ उजड़ चुका है और आज तुम्हें अचानक अपने सामने देख मेरी आंखें भर आई। उसके बाद सोनू सीमा से माफ़ी मांगने लगता है। कहता है, यह सब मेरी ही गलती है, मेरी वजह से हमारी ज़िंदगी के 4 साल ख़राब हो गए, मुझे माफ़ कर दो। अगर मुमकिन हो तो मुझसे दोबारा शादी कर लो, मुझे फिर से अपना लो। सीमा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जब से मेरी ज़िंदगी से तुम गई हो, एक रात भी चैन सुकून से नहीं सो पाया हूँ। अब सीमा यह सब बातें सुनती है तो सोनू को ताना मारते हुए कहती है, आप क्यों मेरे बगैर मरने लगे? मैं तो चरित्रहीन लड़की हूँ, फिर से क्यों अपनाने के लिए आई हो? मैं तो एक चरित्रहीन लड़की हूँ ना। सोनू की आंखें फिर से भरती है। वह रोते हुए सीमा से कहता है, सीमा के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझसे तलाक लेने के बाद मैंने इस मामले की छानबीन की, लेकिन मैं ही गलत था। तुम एक पाक साफ लड़की हो। इस बात को सुनने के बाद सीमा को भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है और वह सोचती है कि चलो अच्छी बात है, इन्होंने अपनी गलती तो मानी और सच्चाई इनके सामने आ गई। सोनू सीमा को लगातार मनाने की कोशिश कर रहा था तो सीमा भी मान जाती है। अब सोनू उसे गाड़ी में बैठा आता है और कहता है, चलो पहले तुम्हारे घर चलते हैं और पिताजी से मिलकर आते हैं। तो सीमा रोने लगती है, कहती है, पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो चुकी है और इसी कारण मुझे मजबूरी में यह चाय की दुकान चलानी पड़ी। इस बात को सुनने के बाद सोनू और भी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है और अपना सिर नीचे झुका लेता है। तो सीमा उसको समझाती है कि अब जो कुछ हो चुका है वह बीत गया, उस पर तुम्हें इतना शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी आज लज्जा महसूस हो रही है जो तुम बार बार शर्मिंदा हो रहे हो। यह सब हमारी ही किस्मत में लिखा था, जो होना था अब हो चुका, अब छोड़ो भी यह सब। दोस्तों, दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि ज़िंदगी में कोई भी मोड़ आ जाए, कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, हर एक मसले को बैठकर प्यार से सुलझाएंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। अब सोनू पहले तो सीमा को लेकर मंदिर जाता है और दोबारा से शादी करता है। इसके बाद उसे लेकर अपने घर पहुंचता है। सोनू के माता पिता सीमा को जब उसके साथ घर में प्रवेश करता देखते हैं तो दोनों की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि दोस्तों उन्होंने तो सोनू को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन सोनू के सिर पर गुस्सा सवार था और उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था। सोनू के माँ बाप की नज़रों में सीमा पहले से ही एक अच्छी बहू के साथ साथ उनकी बेटी बनकर रह रही थी और उनका आदर सम्मान करती थी और बहुत अच्छे से उनकी देखभाल करती थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी, जिसमें सोनू की गलतफहमी की वजह से उसने अपनी पत्नी को अलग कर दिया था, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था, जिससे एक बार फिर से मिल गए और हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। आप क्या कहना चाहोगे सोनू की सोच के बारे में और क्या कहना चाहोगे सीमा जैसी धर्म पत्नी के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ते रहे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।